जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको छतरपुर रेलवे स्टेशन से लेकर बागेश्वर धाम तक की पूरी यात्रा कराने वाले हैं और साथ ही साथ गुरुजी के दर्शन भी कराने वाले हैं। तो अगर आप भी बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रेलवे स्टेशन। बागेश्वर धाम आने के लिए फिलहाल एकमात्र और इकलौती ट्रेन है गीता जयंती एक्सप्रेस, जो कुरुक्षेत्र से वाया दिल्ली होकर खजुराहो तक जाती है। या तो आप छतरपुर पर उतर सकते हैं या फिर आप इससे 25 किलोमीटर आगे खजुराहो पर उतर सकते हैं। दोनों जगह से बागेश्वर धाम की दूरी बराबर पड़ती है। तो यहाँ हम रेलवे स्टेशन से नीचे की तरफ उतरकर आ गए हैं। तो आप देखिए, सामने आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा खड़े दिख जाएंगे। मात्र 40 या 50 रुपए सवारी में ये आपको बागेश्वर धाम तक पहुंचा देते हैं। तो चलिए हम भी अपना बागेश्वर धाम तक का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये है गड़ा गांव। इसी गड़ा गांव में बागेश्वर धाम मंदिर है और हमारे गुरुजी का घर भी यहीं पर है। यहीं पर रहकर हमारे गुरुजी ने साधना की, तपस्या की और आज उन्होंने पूरे विश्व में अपने सनातन धर्म का झंडा लहरा दिया है। तो चलिए आप भी हमारे साथ गड़ा गांव की इन गलियों का, इस सफ़र का आनंद लीजिए। जब आप आएंगे तो ऑटो से आपको इसी तरीके से, इसी रास्ते से बागेश्वर धाम मंदिर के लिए ले जाया जाएगा। तो आप भी आनंद लीजिए। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे तो अचानक से बारिश होने लगी। तो इसलिए यहाँ पर रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ है, क्योंकि गड़ा गांव की अधिकतर सड़कें कच्ची हैं। तो इस वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है। लेकिन बागेश्वर धाम आने वालों की संख्या अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो धीरे धीरे अब सभी सड़कें पक्की कराई जा रही हैं। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं गड़ा गांव के गलियों में। और ये जो आप जगह जगह ढेर देख रहे हैं, ये रेते और बजरी के हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़कों को पक्का करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जिससे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ के अधिकतर घर अगर आप देखेंगे तो कच्चे और बहुत ही पुराने बने हुए हैं, क्योंकि ये गांव बहुत ही पिछड़ा था और जल्दी यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन ये तो बागेश्वर धाम बालाजी की ही महिमा है, जो कि यहाँ पर आज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुँच चुकी है। तो ये रास्ता सीधा बागेश्वर धाम मंदिर के लिए जा रहा है और ये पीला वाला है गुरुजी का घर। यहाँ गुरुजी के माता पिता और भाई रहते हैं। और हम चल दिए हैं सीधे बागेश्वर धाम मंदिर की ओर। तो अब हम लोग बागेश्वर धाम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ कितनी भीड़ है। ये सभी लोग इन रेलिंगों में होकर लाइन से मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है बागेश्वर धाम मंदिर का मुख्य द्वार। इसी द्वार से होते हुए हम ऊपर बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो अब हम लोग भी चल दिए हैं बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए। ये हमारी मम्मी है और यहाँ ऊपर ही बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, बागेश्वर महादेव का मंदिर है, दादा गुरुजी की प्रतिमा है, सन्यासी बाबा की समाधि स्थल और प्रेतराज सरकार का पेड़ वो भी यहीं पर स्थित है। ऊपर मंदिर स्थल तक कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक अलाउड है हम आपको वहीं तक का दर्शन करा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा रसोई। बागेश्वर धाम आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ पर निशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अन्नपूर्णा रसोई के ठीक सामने ही बहुत बड़ा दिव्य दरबार बना हुआ है। इसी दिव्य दरबार में गुरुजी अपने भक्तों की अर्जियां लगाते हैं। ये देखिए, दिव्य दरबार की ऊपरी मंजिल का काम भी अभी चालू है, लेकिन ये दरबार भी अब छोटा पड़ जाता है।
तो दोस्तों बहुत इंतज़ार के बाद गुरुजी अब दिव्य दरबार पहुंच चुके हैं, तो हम भी दर्शन करते हैं और आप भी करिए। जय श्री राम। श्री राम जय राम। तुम धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते पर्चा पूरे करवा दोगे, पर तुम्हारी समस्याओं का अंत होने वाला। इसलिए मेरे पागलों, कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता है? कौन कौन कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? कौन कौन चाहता है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी का साक्षात्कार हो जाए? कौन कौन चाहता है कि तुम सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ? कौन कौन चाहता है कि तुम्हें द्वार के अलावा कहीं भटकना ना पड़े? ये तुम जोश में बोल रहे हो या होश में? ये तुम 1 या 2 दिन या 21 पेशी के लिए बोल रहे हो या जीवन भर के लिए? ये तुम केवल मन समझाने के लिए या अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए बोल रहे हो या हकीकत में बोल रहे हो? वास्तविक बोल रहे हो? हाँ या ना? जोर से बोलो जरा। तो हमारी 3 शर्तें सुन लो, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी शर्त, महीने में 1 बार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, सदा सदा के लिए तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो जाओ। लौट कर तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में 4 चरण लग जाएंगे। जाओ, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। जाओ, बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हमारा मानना है ये इसलिए प्रकट हुए ताकि पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, उनकी ढटनी मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, मेरे पागलों, आओ 10 से 20 मिनट प्रतिदिन 30 मिनट घर पर ही करना प्रारंभ करो। ओम बागेश्वराय नमः बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, बागेश्वर हनुमान जी का ध्यान करना प्रारंभ कर दो। कोई संकट आता है तो ओम बम बागेश्वराय बीज बीजाय हुम फट स्वाहा, ये सन्यासी बाबा के दिए हुए बीज मंत्र को जप करना प्रारंभ कर दो। घर के बाहर झंडा लगा लो, बागेश्वर बालाजी के चित्र को टांग दो। दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं कि संकट नहीं आएंगे, हो सकता हमसे जुड़ने के बाद डबल आए, पर लड़ने की क्षमता भी 4 गुनी आ जाएगी। और ये लॉजिकली बात है, ये कोई बात बेफिजूली की हम करते नहीं है। हमारा सीधा सा कहना, लोग कहते हैं कि आप इतना डायरेक्ट बोल देते हो, कई लोगों की पतलों गीली हो जाती है। हमने कहा अगर हो भी रही हो तो क्या दिक्कत है? सनातन को बचाने के लिए यही बोलने की आवश्यकता, तुम्हारे भी जागने की आवश्यकता है, वरना तुम्हारे सनातन की यात्राओं पर, मंदिरों पर आजकल पत्थर ही फेंके गए। आजकल तुम्हारी रामायण को जलाया गया, राम को काल्पनिक और राम को सिर्फ झूठा बतलाया गया, और भारत के संतों को पाखंडी बतलाया गया, और केवल भारत के सनातनी संतों सुन सको और अपनी समस्या का समाधान लेना। और जाओ सब लोग पेशी और नियम करना प्रारंभ कर दो। आज से तुम बालाजी के हो गए, बालाजी तुम्हारे हो गए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। यहाँ से नहीं आना, नहीं वहीं तो पीछे गया, VIP लॉबी में थोड़ी चलो, यहाँ हमारी बैठी है, अब तुम्हें तुम्हारे भैया ट्रैक्टर पे चढ़े, ट्रैक्टर न चला रही है, बहुत बदमाश। अच्छा ट्रैक्टर वाले तो ठीक है, जो 3 मंजिल वाले तुम्हारी जय हो, बालकनी में खड़े खड़े लोग हो, बालकनी को दरबार में सही है, देखो ऐसे मुस्कुराए, हाँ जैसे बिल्कुल चंद्रयान 3 पे बैठे। जय हो भगवती हरो। और तो ठीक है, नीचे ना ब्रेकिंग नहीं बने, देखिए बागेश्वर बाबा की तरफ, इसलिए वहीं दूर बने रहना। जय हो भाई साहब। एक भाई साहब तो कोने में टिके, हाँ तुम्हारा नाई का सुधार है।
लाइट लग गई भाई, गिलरिया भाई। भाई साहब, भाई अंकल जी, अंकल, हाँ अंकल जी बहुत बढ़िया। हाँ आनो गुरु जी के पास। सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा, जो भी जानकारी लेना कार्यालय में, आगामी सूचना ये है कि हम कल तक यहाँ हैं। परसों से यहाँ से 80 किलोमीटर दूर छतरपुर जिले में ही एक स्थान है बड़ा मलहरा। बड़ा मलहरा में केतारी पाई 11, 12, 13